हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी हम थर्ड एक्सरसाइज 5C कर रहे हैं। इसके हम क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/m n। mth टर्म का मतलब क्या था? टी एम इजक्वल टू 1/n एंड nth टर्म टी एन इजक्वल टू 1/m। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एम एन टर्म्स। मतलब सम फाइंड करना है एम एन टर्म्स का, मतलब एस एम एन फाइंड करना है हमें। तो देखिए, ये क्वेश्चन है। जैसे सपोज करिए, जैसे हमें एस एम एन फाइंड करना है तो हमको क्या चाहिएगा? ए व डी की वैल्यू चाहिएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है ए और डी की वैल्यू फाइंड करना। तो वो कैसे पता लगेगी? इन दो इक्वेशन से। nth टर्म क्या है? 1/n। क्या होता है? nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या है? m माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू कितना है? 1/n। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1। ओके, अब दूसरी इक्वेशन ऐसे मिलेगी। nth टर्म 1/m, तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1। n की जगह नहीं रखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू 1/m। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में से आप चाहे तो सेकंड माइनस कर सकते हैं, सेकंड में से चाहे फर्स्ट माइनस कर सकते हैं, ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ओके, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। फर्स्ट ये है एम ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं तो क्या चेंज होता है? जैसे ए प्लस का है, अब ए माइनस का हो गया, कट गए। ओके, जैसे ये एक पूरा पार्ट है और ये एक पूरा पार्ट है। ये पूरा पार्ट का है प्लस का। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब जैसे इन दोनों पार्ट को इस पार्ट में से माइनस करेंगे। दोनों पार्ट में क्या है? डी है, तो हम डी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? m माइनस 1 ब्रैकेट माइनस, दूसरा पार्ट क्या है? n माइनस 1। माइनस कर रहे हैं तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी हमने कॉमन ले लिया इजक्वल टू 1/n माइनस करेंगे 1/m। ओके, ठीक है, डी ऐसा कैसे लिखेंगे? m माइनस 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का n और प्लस का 1। ओके, यहाँ पर क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। m और n एलसीएम आ जाएगा। m की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे m आ जाएगा, माइनस n की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे n आ जाएगा। ओके, यहाँ आप देखेंगे 1 माइनस का और 1 प्लस का कट जाएंगे, तो d की मल्टीप्लाई में क्या बचेगा? m माइनस n इजक्वल टू में क्या है? m माइनस n अपॉन में m n। ठीक है, आमने सामने कोई चीज़ सेम होती है कट जाती है। m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आएगी? 1/mn। ठीक है, अब d की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको पुट कर देते हैं पुट फर्स्ट। d की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, ओके, a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है? 1/mn इज इक्वल टू क्या है? 1/n। ठीक है, a प्लस m माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो m माइनस 1 अपॉन में mn इज इक्वल टू 1/n। ओके, आप देखेंगे a, ये 1/n है इधर, ये पूरा पार्ट प्लस का है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। m माइनस 1 अपॉन mn, एलसीएम क्या आ जाएगा? mn एलसीएम आ जाएगा। तो अब देखिए, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, m बचेगा। m की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली क्या बचेगा? m माइनस 1। ओके, m ऐसे कैसे ही लिखेंगे? माइनस
माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, माइनस का m हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा अपॉन में mn। ओके, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, m से m कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 अपॉन mn। तो a की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 अपॉन mn। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ mn। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है एस एम एन। तो n की जगह एस एम एन इज इक्वल टू n की जगह एम एन बाई टू इंटू 2a। 2a की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एम एन प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, एम एन माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एम एन ब्रैकेट 1। ठीक है, ओके, एम एन बाई टू इंटू 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एन माइनस 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एम एन। ठीक है, एम एन बाई टू इंटू एलसीएम क्या आ जाएगा, एम एन। जब डिनोमिनेटर में सेम होता है तो ऊपर के ऐसे कैसे लिख देते हैं, न्यूमरेटर के प्लस ए एम एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, एम एन, और ऊपर भी क्या है, एम एन। एम एन से एम एन कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये क्या बचेगा, एम एन 2 माइनस 1 क्या बचेगा, प्लस के 1। ओके, तो अल्टीमेटली एस एम एन कितना आ जाएगा, एम एन प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एम एन प्लस 1 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 21, 18, 15 मस्ट बी एडिड टू गेट द सम 0। इस AP में हम कितने सम और ऐड करें कि सम क्या आ जाए, 0। आप देख रहे हैं AP कम होती जा रही है, 21, 18, 15 ऐसे धीरे धीरे ऐसे भी नंबर आएंगे जो माइनस के आएंगे कुछ नंबर, और ये प्लस के नंबर, तो कटकर कितना आ जाएगा सम, 0। बस हमें वही नंबर पता करने हैं कि कितने नंबर ऐड करने पर सम 0 आएगा और कितने नंबर ऐड करने पर। ठीक है, तो करते हैं। जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ए की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू, नंबर फाइंड करने हैं, तो सम कितने नंबर का सम 0 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, 21। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, 18 माइनस 21 हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, तो एस एन कितने नंबर का सम क्या होगा, 0 होगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू में क्या, 0। ठीक है, एन हमें फाइंड करना है, एन बाई टू इंटू 2a। 2a की वैल्यू कितनी है, 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3 इजक्वल टू 0। ओके, एन बाई टू मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे, 21 2 ज़ा 42, -3 की मल्टीप्लाई एन माइनस 1 में करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई पहले एन में करेंगे प्लस के एन में, तो ये माइनस का 3n, -3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस के 3। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई 42 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 45, और ये हो जाएगा माइनस के 3n इक्वल टू 0। ओके, ये अपॉन का 2 है, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, n इंटू 45 माइनस 3n इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद आप देखेंगे कि ये 2 फैक्टर दिख रहे हैं आपको। ये 2 फैक्टर जब किसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही 2 फैक्टर आ जाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, हम अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। तो n इक्वल टू 0, 45 माइनस 3n इक्वल टू 0। 3n ऊपर जाकर हो जाएंगे प्लस के, तो 45 इक्वल टू 3n, ये हम कह सकते हैं 3n इक्वल टू 45। n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 अपॉन 3। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 जा 3, 1 बचा 15 हो गई, 3 5 जा 15। तो
तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। अच्छा इसमें कितने टर्म है अभी 3 टर्म है। अगर मैं इसमें कोई भी टर्म ना जोड़ूँ मतलब n बराबर 0 नंबर जोड़ूँ तो क्या इसका सम 0 होगा? तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15, क्योंकि कम से कम 15 नंबर मतलब इसमें 15 नंबर ऐड करने पड़ेंगे तब इसका सम 0 आएगा। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 15 होगी, n बराबर 0 नहीं होगा। अब ये जो क्वेश्चन है 9 के बाद के भी 9 से लेकर 11 तक ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। इसमें और कितने टर्म ऐड किए जाए, कितने और टर्म्स लिए जाए जिनका सम कितना हो जाए 636 हो जाए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये AP है, सम कितना होना चाहिए 36। ऐसे कितने नंबर, हमको नंबर पता करने हैं, n की वैल्यू फाइंड करनी है। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 9। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 8। ओके, Sn कितना गिवन है? Sn इज इक्वल टू 636। ओके, तो Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 636। ओके 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 ओके, तो n/2 वैल्यू पुट करेंगे इंटू 2a। a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 636। ओके, n/2 2 9 18 प्लस 8 की मल्टीप्लाई n में करेंगे 8n, 8 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे 8 इज इक्वल टू 636। ओके, n/2 मल्टीप्लाई 8n प्लस के 18 माइनस के 8 प्लस के 10 बचेंगे इज इक्वल टू 636। ओके, n/2 8 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 636। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n बचेगा। n की मल्टीप्लाई 4n में करेंगे तो 4n स्क्वायर, n की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5n। ठीक है, और इज इक्वल टू में कितना है 636। इधर आकर का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक लाइन और लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n। ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का 636, बराबर में क्या बचेगा 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का क्या तरीका होता है? फैक्टर करने का तरीका होता है जो जहाँ 2 पावर होती है इस नंबर की मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2544। इसके फैक्टर, इसके ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये आए 2544 और माइनस करें तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? इसको कैसे करने का तरीका देखिए। सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ये 53 से ये डिवाइड होगा, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 53 को अलग लिख लेते हैं, एक फैक्टर ही हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो एक फैक्टर हमारा क्या है 53 है और एक फैक्टर क्या है 48 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2544 और 53 में से माइनस करेंगे 48, क्या आएगा 5 आएगा। तो देखते हैं 4 9 स्क्वायर प्लस, कैसे करते हैं, ब्रैकेट में जो बड़ा नंबर है वो ब्रैकेट में रखेंगे सबसे पहले और छोटा नंबर रखेंगे, फिर साइन क्या लगाएंगे, जो लास्ट में साइन है वो साइन लगाएंगे बीच में। बीच जो सिंगल वेरिएबल है उसके बगल में जो नंबर है सिंगल वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे -636। ओके, 4n स्क्वायर प्लस n की मल्टीप्लाई करेंगे 53n माइनस 48n और माइनस के 636। ओके, इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, केवल n कॉमन आएगा दोनों में से, क्या बचेगा 4n प्लस 53।
जो इधर ब्रैकेट में बचेगा वही उधर ब्रैकेट में बचना चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 4 जा 48 एंड माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। इक्वल टू में क्या है 0 है, ध्यान रखिएगा। ओके, दोनों तरफ 4n प्लस 53 है, ये हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा n बचेगा -12 बचेगा इक्वल टू 0। फैक्टर आने के बाद क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। 4n प्लस का 53 है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा -53 अपॉन 4। ओके, अगर हमें सम क्या लाना है 636 लाना है और ये नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या माइनस का नंबर आएगा इसमें, ना तो माइनस का आएगा और ना ही फ्रैक्शन का नंबर आएगा, तो ये नंबर नहीं हो सकता। n-12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12। तो कितने नंबर का सम, 12 नंबर का सम क्या होगा 636 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, n इक्वल टू 12। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 63, 60, 57, 54 मस्ट बी टेकन। इसमें कितने टर्म हम एल लें ताकि देयर सम इज 693, उनका सम कितना हो जाए 693। एक्सप्लेन द डबल आंसर, डबल आंसर आएंगे तो उनको एक्सप्लेन करना है क्यों डबल आंसर है, ठीक है। तो कितने नंबर का सम कितना होना चाहिए 693 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या है 63, डी की वैल्यू क्या है 60 माइनस 63। ओके, तो ये क्या आ जाएगा -3। एस एन कितने नंबर का सम 693 है, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 693। ओके, n/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -3, तो ये जाएगा 693। ओके, n/2 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 प्लस -3 की मल्टीप्लाई पहले प्लस के n में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3n। -3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 693। ओके, यहाँ से 2 कॉमन शायद नहीं आएगा, तो इस 2 जो है डिवाइड में है इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाती है, इक्वल में हो जाती है, तो n मल्टीप्लाई 126 प्लस के 3 कितना हो जाएगा 129 और ये -3 n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 13 1 कैरी। ओके, n की मल्टीप्लाई करेंगे, n की मल्टीप्लाई 129 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 129n। n की मल्टीप्लाई -3n में करेंगे -3n² और इक्वल टू में 1386। ओके, ये उधर जाकर सारा का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3n²। ओके, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 129n और ये ऑलरेडी इधर है प्लस का 1386 इक्वल टू में क्या बचेगा 0। ओके, क्या इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, हाँ 3 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा n² -3 4 जा 12, 3 3 जा 9n प्लस 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मल्टीप्लाई में है 3, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये इक्वेशन हो जाएगी n² -43n प्लस 462 इक्वल टू 0, ये 0 में चला जाएगा। ओके, अब हमें 462 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 462 आए और ऐड करने पर कितना है 43। तो इसके फैक्टर कर देख लेते हैं, 462 इसके फैक्टर क्या होंगे, तो इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। अब इन फैक्टर का यूज़ करके हमें ऐसे फैक्टर लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 462 आए और ऐड करें पर कितना है 43, तो हो जाएंगे 7 3 जा 21 और 11 2 जा 22,
तो 22 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 आएगा, और 22 और 21 को ऐड करेंगे 43 आएगा। तो हमारे पास फैक्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सोल्व करनी आती है। एन स्क्वायर, ये माइनस है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, पहले बड़ा फैक्टर, फिर जो यहाँ साइन है वो लिखेंगे, फिर छोटा फैक्टर, और बीच के नंबर के बगल में जो वेरिएबल है वो प्लस का इक्वल टू में जो लास्ट में लिखा हुआ 462 इक्वल टू 0। एन स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 22, और इधर से एन की मल्टीप्लाई, इधर से माइनस की 22n, और माइनस के 21n, और लास्ट में प्लस के 462 बराबर 0। ओके, दो दो के पेयर बनाएंगे, एन कॉमन आएगा, क्या बचेगा n माइनस 22। यहाँ 22 माइनस का है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, दोनों तरफ ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, तो माइनस के 21 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा, माइनस साइन कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 21 से इसको डिवाइड करेंगे, 22 2 ज़ा 42 और 22 2 ज़ा 42 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरफ सेम बचना चाहिए। n माइनस 2 22 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, n माइनस 21 इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, n माइनस 22 बराबर 0, n इक्वल टू माइनस के 22 उधर जाकर हो जाएंगे प्लस के, n माइनस 21 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 21। तो क्या 21 नंबर और 22 नंबर, क्या दोनों अगर इतने नंबर हो, टोटल ये कितने नंबर हो, 21 हो या टोटल 22 नंबर हो, क्या दोनों का सम 693 आएगा? हाँ, कैसे पॉसिबल है? सपोज कीजिए कि मैं कुछ टर्म ले लेता हूँ, 2 और 4 और 6, ये 3 नंबर है, तो इनका सम कितना है, 12। ठीक है, अगर मैं इसमें एक टर्म और ऐड कर देता हूँ, 2 + 4 + 6, और वो लास्ट का नंबर क्या है, 0 है, अभी कितने टर्म है, 4 टर्म है, अब भी इनका सम कितना है, 12 है, तो ऐसे पॉसिबल है। तो इसमें हम 21 टर्म का जो सम होगा, 21 टर्म का जो सम होगा वो होगा 693, और इसमें 20 जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कैसे होगी ये हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a + n - 1 × d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू है 63, तो a की वैल्यू है 63 + n - 1, n हमें क्या पुट करना है, 22 निकालना है, देखना है कि वो 0 है कि नहीं है। तो 22 - 1 कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है, -3 है, तो आप देखेंगे 63, 21 3 जा माइनस के 63 कितना आ जाएगा, t 22 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 20 सेकेंड टर्म क्या है, 0 है, 21 टर्म का सम कितना होगा, 693 होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो देखिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 300, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो इस एपी के कितने टर्म्स का सम कितना है, 300 है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये एपी है हमारी, ओके, ए की वैल्यू कितनी है, 20, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 9 वोल 1/3, इसको आपको सोल्व करना आता है, कैसे करते हैं, 19 3 जा 57 और 1 58 अपॉन में 3 माइनस फर्स्ट टर्म 20। ओके, सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 58, ऐसा कैसे ही लिखेंगे, माइनस 20 3 जा 60, ये कितना आ जाएगा, माइनस के 58 - 60 कितना हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन में कितना है, 3। ये डी की वैल्यू है। एस एन कितना गिवन है हमको, एस एन गिवन है 300। ओके, एस एन क्या होगा, n/2 × 2a + n - 1 × d इक्वल टू 300। ओके, n/2 × 2, a की वैल्यू कितनी है, 20 + n - 1 × d, d की वैल्यू क्या है, 2/3 माइनस के 2/3 इक्वल टू 300। ओके ओके ओके, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, n/2 मल्टीप्लाई 22 जा 40, ओके, इसकी मल्टीप्लाई n - 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 2/3 में करेंगे। पहले इसको क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस n - 1 अपॉन में, ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर अपॉन में 3, ठीक है, इक्वल टू 300। ओके, ठीक है, आप देख रहे हैं कि
चलो पहले इसको एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। n/2 मल्टीप्लाई 40 के अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे, 43 या 120 माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा 2n-1 इज इक्वल टू 300। n/2 मल्टीप्लाई 2 को ले लेंगे, क्या बचेगा 2 6 12 60 माइनस बचेगा और ब्रैकेट में n-1 है, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे साथ साथ तो n माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा। अपॉन में कितना है 3 है इज इक्वल टू 300। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n बचेगा और ये क्या बचेगा 60 + 1 61 और माइनस के n, ये अपॉन का 3 है, इसकी मल्टीप्लाई कितने में हो जाएगी 300 में हो जाएगी, 3 3 9, ये आ जाएगा 900। ओके, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 n माइनस n की n में करेंगे n² इज इक्वल टू 900। ठीक है, माइनस के n² उधर जाकर हो जाएंगे प्लस के, 61 n उधर जाकर हो जाएंगे माइनस के और 900 ऑलरेडी इधर है ये प्लस के, इज इक्वल टू में इधर क्या बचेगा 0। ओके, तो 900 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करें तो 900 आए और ऐड करके कितने आए 61, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसके फैक्टर निकाल लेंगे जैसे बाकी क्वेश्चन के हमने निकालने हैं। तो क्या आ जाएंगे फैक्टर, तो ये फैक्टर आ गए, इनका यूज़ करके हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनके मल्टीप्लाई करें तो 900 आए और ऐड करें तो 61 आए। तो ये क्या आ जाएंगे 5 5 जा 25, एक हो जाएगा 25 और 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, एक हो जाएगा 36। अगर 36 और 25 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा और इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 61 आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सोल्व करनी आती है, करते हैं कैसे होगा, n² माइनस ब्रैकेट में पहले बड़ा फैक्टर 36 और जो यहाँ साइन है वो लिखेंगे प्लस के और लास्ट में दूसरा छोटा फैक्टर बाहर लिखेंगे n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। ओके, n² माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 36 n, इधर से n की मल्टीप्लाई माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के 25 में होगी माइनस के 25 n और प्लस के 900 इज इक्वल टू 0। n² और माइनस 36 n में से क्या कॉमन आएगा n, ये बचेगा n-36, यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस के 25, ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस साइन कॉमन लिया यहाँ माइनस हो जाएगा, 25 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36 इक्वल टू 0। ओके, n-36 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा n-25 इज इक्वल टू 0। तो अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, n-36, एक n की वैल्यू क्या आएगी 36, माइनस के उधर जाकर प्लस को जाएंगे, n-25 रखेंगे 0 के बराबर, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो जो पहले 25 टर्म होंगे उनका सम कितना होगा 300 होगा, 26 से लेकर 36 के बाद के जो टर्म होंगे वो कितने टर्म होंगे 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ये हो जाएंगे 11 और उन 11 टर्म्स का क्या होगा, उन लास्ट के 11 टर्म का सम क्या होगा 0। ठीक है, तो लिख देंगे हम आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा 25 और लिख देंगे लास्ट के सम ऑफ लास्ट 11 टर्म इज 0, सम ऑफ लास्ट 11th टर्म इज 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। हमें